हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो आपका स्वागत है इस वीडियो में और मैं उम्मीद करूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप सभी बच्चों की पढ़ाई लिखाई बहुत ही जोरों शोरों बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो सीए फाइनल का एग्जाम जस्ट कुछ दिन दूर है और हमारे पास बेटा इस समय कहीं ना कहीं वो डर लग रहा होता है, लास्ट पड़ाव होता है आप लोगों का जो है सीए फाइनल का। एंड वो एक टेंशन हमेशा रहते हैं कि हम सर किन किन चीज़ों का ध्यान रखें इस समय जो है। तो बेटा जिन चीज़ों का मैंने अपने समय में ध्यान रखा था तो बच्चों को जनरली उन्हीं चीज़ों को बच्चों को एडवाइस करता हूँ कि यस, अगर आप इन चीज़ों को करते और जो चीज़ें नहीं करने वाली होती उनको ध्यान में रखते तो ऑब्वियसली आपका लास्ट 1 मंथ आपका प्रॉपर्ली निकल जाता है और आप अपने पास में सीए फाइनल के एग्जाम्स भी क्लियर करके सीए बन जाएंगे। तो बेटा कुछ मैं यहाँ पर मैं आपके डूज एंड डोंट्स की बात करने वाला हूँ। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास इस समय ध्यान रहना चाहिए कि जो आपके आरटीपी पीवाईक्यूज है उसके अंदर जो आपके क्वेश्चंस आप लोगों ने मार्क कर रखे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन्हें अपने पास ध्यान से रखें, करते जाएं। एंड अगर बच्चों ने नहीं करे बेटा अभी तक आरटीपी पीवाईक्यूज तो मेक श्योर एटलीस्ट लास्ट से 3 से 4 अटेम्प्ट के आप अपने पास में जरूर देख लीजिए। देन कम से कम एक आरटीपी आपके पास में जो एक एमटीपी जो अपने एंड पे जरूर सॉल्व करिए फॉर योर सेल्फ इवैल्यूएशन, बिकॉज उससे आपको पता चलता है, आपके पास स्पीड का पता चलेगा, आप लोगों को प्रैक्टिस होगी, बहुत जरूरी है। हाँ, आप दोनों ग्रुप्स अपने पास में अपीयर करने जा रहे हैं तो मैं फिर भी बोलूंगा एटलीस्ट आप 2 से 3 सब्जेक्ट्स का अपने पास जरूर दीजिए एटलीस्ट, ताकि आप लोगों को अपने पास में अपनी स्पीड और बाकी सारे पैरामीटर्स का पता चल सके और सेल्फ इवैल्यूएशन हो सके। देन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने मार्क करके रखे हुए बेटा उनको प्लीज अपने एंड पे जरूर देखिए और उनमें से मैक्सिमम तो आप ऑब्वियसली ऑडिट ही करते हैं बिकॉज हमारे पास सिलेबस बहुत ज्यादा होते हैं, आप कुछ ही सिर्फ अपने पास सॉल्व करके देख सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज प्लानिंग फॉर योर लास्ट 1.5 डेज एक्सेप्ट फॉर योर पेपर नंबर 1, बिकॉज पहला पेपर आपका एफआर का उसमें आप ऑब्वियसली अपने पास 3 दिन 4 दिन अपने पास लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। बट जो आपके बाकी एग्जाम्स है वहां पर मैं आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि हमने 1.5 दिन में क्या क्या चीज पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, किस सीक्वेंस में पढ़नी है, वो इंपॉर्टेंट चीजें हमारे मार्क होने चाहिए, फॉर्मुलाज के लिए बने चाहिए, वो सारी चीजें हमारे पास में ध्यान से रहनी चाहिए आपके पास में। मेक श्योर कि वो आपकी प्लानिंग जरूर हो जाए अभी के अभी इसी महीने के अंदर में। हाँ, कुछ आप अगर प्लान से डिबेट कर रहे हैं कुछ जगहों पे लेट से तो आपके टॉपिक्स वगैरह पेंडिंग पड़े जो आपने पहले रिवीजन्स में किए थे, प्रीवियस रिवीजन में किए थे, पर अभी के लिए आप प्लान से थोड़ा डिबेट हो गए कुछ दिनों के लिए, तो आप अपने दिन को स्प्लिट कर लीजिए कि कुछ घंटे आप अपने पास में जो पुराना अगर आपका बैकलॉग चल रहा है तो उसे कंप्लीट कर लीजिए, बाकी आप अपने जो आगे के रिवीजन के लिए आपने प्लान कर रखा है वैसे अपने पास में कर लीजिए। तो आपको उसी हिसाब से इस लास्ट 1 मंथ को स्ट्रेटेजाइज करना होता है। एंड कुछ ऐसे डोट्स जो आप लोगों के पास में ध्यान रखने की ये चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी, लाइक आप लोगों को बेटा इस समय कोई भी न्यू नोट्स रेफर नहीं करने हैं। तो मेक श्योर कि जिन नोट्स से आपने आज तक पढ़ाई करी आप उन्हीं नोट्स को बार बार देखेंगे, वो बेटर है। ऐसा नहीं कि लास्ट में जाके हम अपने कोई नोट चेंज कर दें, हम किसी और न्यू नोट्स को जाकर देखें, नहीं, जिसको क्या उसी को बार बार करते हैं उसी में से अंडरलाइन हाईलाइट करके रख लीजिए अपने कीवर्ड्स जो है, ठीक है ना। बिल्कुल भी इस बारे में तो सोचने नहीं, क्योंकि ये अटकलें हमेशा माइंड में आती ही आती है कि हम सर अटेम्प्ट छोड़ देते हैं, हम अगली बार अच्छे से तैयारी कर लेंगे, अब तो 3 बार की बात भी आने को आ गई है तो हम अपने पास छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, अगली बार और प्रिपेयर्ड होंगे। बेटा ऐसा कभी नहीं होता, हमेशा लगता है कि हम अंडर प्रिपेयर्ड है। तो प्लीज डोंट थिंक नेगेटिव, नेगेटिव ना सोचे कि मेरी प्रिपरेशन कम है, हर बार ऐसे ही होता है बेटा। एग्जाम्स आएंगे, हर बार लगेगा हमारी तैयारी कम है, अगली बार बेटर कर लेंगे, बट ये चीज़ हमेशा ही होगा। एंड डोंट कंपेयर योर प्रिपरेशन विद योर फ्रेंड्स और एनीवन, किसी के साथ प्लीज कंपेयर मत करिए। आपकी प्रिपरेशन आपकी बेहतर है और आप जरूर अपने पास एग्जाम्स क्लियर कर पाएंगे। उसके लिए आप लोगों को बेटा अपने ऊपर विश्वास रखना है। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, जस्ट बिलीव इन योर एफर्ट्स। आप लोग घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ऐसे में कोई पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एंड डोंट स्टार्ट विद एनी न्यू टॉपिक इन द लास्ट वीडियो। जो टॉपिक्स नहीं करे, जो छोड़ दिए, जो रिस्क ले लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो रिस्क है हमारे पास, बट कोई भी इस समय कोई नया टॉपिक आपने नहीं करना है। जो किया है उसी को रिवाइज करें, बिकॉज सिलेबस बहुत ज्यादा है। एंड जैसे मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ, ओनली फेलियर इज जब आप ये कहते हैं कि आई गिव अप, एंड मेक श्योर कि आप ये बिल्कुल भी नहीं करने वाले, आप गिव अप नहीं करने वाले, आप अपना बेस्ट देंगे ही देंगे। सो बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल श्योरली गेट, मेरे प्यारे बच्चों, सक्सेस। तो अपने पास में अपना ध्यान रखिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, कोई भी नेगेटिव थॉट ना आने दे अपने माइंड के अंदर में, अपना बेस्ट कर दीजिए और ये लास्ट का 1 मंथ भी हम अपने पास जी जान लगा देंगे और क्लियर करके दिखाएंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर स्टूडेंट्स एंड बाय बाय।